मैं सत्य कहता हूँ कि कोई मरणासन हो महाराज जी, जो मरने वाला हो, जिसका समय पूरा हो चुका हो, और उसको गुरु दीक्षा वो ले ले, गुरु चरणों में उसका स्नेह हो जाए, निष्ठा जागृत हो जाए, तो उसकी 3-5 साल की उम्र जरूर बढ़ जाती है। ये झूठा नहीं है, आज भी झूठा नहीं है। यहाँ मरने से भय है इंसान को, भय यहाँ नहीं कि मेरा कर्म अधूरा हो रहा है, मैं अधूरा कर्म छोड़ के जा रही हूँ, यहाँ चिंता नहीं हो रही है। दिक्कत इस चीज़ की ही, यहाँ चिंता करें कि मेरी जो है कर्म करने की क्षमता है मुझ में, मैं कर्म करूँगा, मेरे कर्म कुछ बाकी हैं, उसमें सत्कर्म ही आता है। हाँ, इस समय चित्रकूट में साधु संतों की सेवा चल रही है और हमारा नियम है, जंगल में त्यागी, बैरागी, उदासीन जो संत होते हैं, जिनके पास आटा नहीं, चावल नहीं, या कुटी में तिरपाल इत्यादि नहीं, या कोई महात्मा बीमार है, ये सेवा आप लोगों के सहयोग से चल रही है और चलती रहेगी। और हम कोई न चैनल वाले हैं, न कोई मीडिया वाले हैं। जीवन में हम बार बार कहा करते हैं कि हम संत सेवा, देखो संत सेवा क्या है, जीवन की, अनंत ब्रह्मांडों की, अनंत लोकों की, सारे ग्रंथों के सार क्या है कि संत सेवा। संत सेवा से बढ़ कर के तीनों लोकों में, अनंत ब्रह्मांडों में कोई भी सत्कर्म नहीं है। इसलिए जो संत सेवा कर लिया, समझो भगवान की प्राप्ति उसके लिए बड़ा सरल हो गया। और जो सोच रहा है कि संत सेवा बड़ी तुच्छ है, तो समझो उसके हजारों लाखों करोड़ों जन्म होना। तो हम कोई चैनल के माध्यम से जो संत सेवा कर रहे हैं, कोई हम वैसे नहीं कर रहे हैं, हमको कोई लोभ लालच नहीं है। हम संत सेवा इसीलिए कर रहे हैं कि संत सेवा से भगवान की प्राप्ति हमको जल्दी हो जाएगी, संतों के आशीर्वाद से भगवान हमको जल्दी मिल जाएगी, या गति अच्छी हो जाएगी। तो इसीलिए हम कर रहे हैं, और इसलिए संत सेवा से बढ़कर कुछ नहीं। रामायण जरा सोचो, रामचरितमानस जैसा ग्रंथ तीनों लोकों में कोई ग्रंथ नहीं, और पूरे रामचरितमानस में तुलसीदास जी रामचंद्र जी ने प्रथम भगत संतन की से संतों की सेवा के लिए, या तो राम नाम के जप के लिए, दो के सिवा जो दो चीज़ पर ही विशेष उन्होंने दबाव डाला। परमार्थ परस्वार्थ, परस्वार्थ का मतलब है संत सेवा करना, और परमार्थ का मतलब है राम नाम का जप करना। इसी पर जो है पूरे रामचरितमानस में भरा हुआ है। तो अब जरा समझो, जिसकी महिमा स्वयं राम जी कह रहे हैं कि मोते यदि के संत कर लेखा, और उसकी यदि हम सेवा कर रहे हैं, तो आप लोग कई हमको कमेंट करते हैं कि महाराज जी आप तो यूट्यूबर हो गए हैं, आप सामान ढोते हैं, सामान संतों के पास पहुंचते हैं, बड़ा तुच्छ काम करते हैं, आप भगवान का भजन क्यों नहीं करते। अरे भैया, भगवान का भजन है क्या? संत सेवा से बढ़कर के तीनों लोगों में कोई भजन है? तुम जो दिन भर जो 24 घंटा माला फेरोगे, मन लगेगी कि नहीं? और यदि किसी कारणवश एक संत की सेवा कर दी, वो संत यदि खुश हो गए, तो जो लाखों हजारों वर्ष की समाधि या साधना करने पर भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती, और संत चाहे एक क्षण में भगवान का दर्शन करा दे, ऐसी शक्ति संत के पास है। तो इसलिए संत सेवा सर्वोपरि है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। 2 अक्टूबर को तो ये महाराज जी, ये आप जो है भूंजा हुआ चना था ये महाराज। तो हमारे संत जी जो है थोड़ा दूर रहते हैं, कभी कभी अचानक प्रकट हो जाते हैं, दर्शन दे देते हैं, और नहीं तो इनका स्थान कोई निश्चित नहीं है। कर्म कभी निष्फल होता ही नहीं। अच्छा, हम उल्टा बोल जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो हमारी चित्तवृत्ति ठीक नहीं ना। अच्छा। हाँ, कर्म कभी नष्ट होते ही नहीं। ये कर्म हो गया, ये निष्फल नहीं है, ये अमोघ रखा हुआ है। हाँ, जो देता है वही तो पा रहा है जी। तो हम लोग जो अपने जीवन में सत्कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो यथामति तथागति। आज खेती के अनुसार यदि आप जो है गन्ना की खेती करेंगे, तो बढ़िया मीठा मीठा गन्ना चूसने को मिलेगा। लेकिन एक चीज मैं कहने जा रहा हूँ आपसे, शिलायाम किम परम ज्ञानम शिला संग तारिणी।
जी स्वयं तरतुम न जानाति पर निस्तारित कथम। जी जी जो स्वयं तैरना नहीं जानता जी। वो पत्थर को क्या तैराएगा, पत्थर को क्या तैराएगा। है? हमारी ये भावनाओं की कमी है महाराज जी। और मैं तो कुछ भी नहीं कहने वाला, सत्य। हम लोग भावनाओं में आकर के और अपने मूल जड़ को ही खत्म कर रहे हैं, खोखले हो रहे हैं। हमारी हिंदू संस्कृति का पतन हो रहा है, हमारा पतन हो रहा है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। और अंत में यही है कि विक्षेप होगा, महान विक्षेप होगा, उसको कोई नहीं टाल सकता। हो रहा है जी, हो रहा है। पिता के जीवन काल में रहते हुए संतान पर कष्ट हो रहा है, तो कष्ट है, इससे बड़ा कष्ट क्या है? यही हमको देखने को मिल रहा है, कुछ नहीं कह सकते। तो हमने यही देखा है कि कोई भी कर्म निष्फल नहीं है, सब अमोघ है, सब सुरक्षित है। सुरक्षित रहें, अच्छे विचार रखें। गुरु चरण नास्ति तत्वम गुरो परम, गुरुर्देवो गुरु धर्म, गुरु निष्ठा परम तक। गुरु चरणों में प्रीत हो जाए, गुरु मूर्ति सदा ध्यान, गुरु नाम न सदा जपाए, तो कल्याण हो जाए। कुछ भी संसार में करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे बताया, एक एवा द्वितीय हम गुरु वाक्य निश्चित है एवं भ्यसता नित्यम सेव्यम वे वरांतरम। कोई भी वनवास की आवश्यकता नहीं है। माता पिता के दायित्व से 15 वर्ष के बाद हम अलग हो चुके हैं जी। हमारा भार गुरु पर है जी। अब हम गुरु चरणों का सेवन करें। हाँ, निश्चित गुरु का सेवन ना करें, हम परम गुरु का ही सेवन करें जी। उसके दूरगामी परिणाम अच्छे होंगे। और हमें ये नीच योनियों की पूजा न करनी पड़ेगी, नीच कर्म करने पड़ेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ऐसी तरह से हाँ, भोग होता है समय का, लेकिन उसमें विक्षेप नहीं होता। गुरु की कृपा ऐसी हो जाती है, जल्दी जल्दी जन्मना, जल्दी जल्दी मर जाना, सकल भोग लेना बिना कष्ट के, ये गुरु चरणों की कृपा है। इसके अलावा मैं क्या कहूँ, ये अपने शरीर में अनुभव कर लिया महाराज जी। जिसका अनुभव नहीं है, प्रयोग नहीं है, उस पर चर्चा करना व्यर्थ की भाषणबाजी में महाराज जी इंसान फंसा हुआ है। सप्तकोटि महामंत्र चित्त विभंस कार का है, एक एवं महामंत्रो गुरुतर छर्द्वयम। ये रामायण गुरु कृपा से लिखी गई है, वाल्मीकि रामायण। फिर उसी का हिंदी में हम लोग मूर्ख हो गए तो अनुवाद कर दिया गया। द्वापर में कृष्ण भगवान ने और अनुवाद हिंदी सरल कर दिया। हाय वही और कुछ नहीं, हम वही हैं जो थे, आज हैं, आगे भी रहेंगे। क्या हुआ कि जब दशरथ मरण हो गया, मरण क्या होता, शरीर से अलग हो। इधर क्या हुआ, रामचंद्र जी को वनवास भी हो गया, तो दशरथ मरण हो गया, कारण बन गया। तो जब दूत भेजते हैं ननिहाल में भारत जी के लिए, तो कौशल्या को देखे, कुछ लोग यहाँ कहते हैं भारत की ये मति है, भारत ने ऐसा सिखाया है माता को कि तुम मेरे लिए राजपाट में। कुछ लोग ऐसा कहें, कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अब भारत जी को देखिए, वहाँ माग हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। कैसी सुंदर विचारधारा, तेरी पवित्र विचारधारा। भारत की रात में नींद नहीं आ रही, भयानक भयानक स्वप्न हो रहे हैं। विप्र जो आई देह मिजाना, शिव अभिषेक कर बिनाना। अब देखिए इधर से कौशल, हाँ, जब भारत जी को लेने के लिए दूतों को भेजते हैं तो कहते हैं देखिए गुरु का अनुशासन, गुरु का अधिकार कहिए। हम लोग कहाँ कमज़ोर हो गए हैं, गुरु चरणों से, माता पिता के चरणों से हमारी प्रीत घट गई है। हम लोग कलयुगी हो गए बस, और कोई क्या हुआ है? इसका मतलब हमारी धर्म पर आस्था बिल्कुल निर्भर है, हम दो भुजा पर निर्भर हैं। इतने विश्वास कर ले भगवान पर, इतने विश्वास करने की ज़रूरत है ये अपने गुरुदेव पर, क्योंकि स्वरूप आता है। लोमस ऋषि का संवाद आपने देखा है, काग भुसुंड लोमस संवाद में ही नहीं आया थे स्वरूप की पूजा है, और सब कुछ पा गया। हाँ महाराज जी, जिस लोमस था और कागभुसुंडी थी, कागभुसुंडी जी सगुण भगवान के उपासक थे, और लोमस जी कहते हैं निर्गुण का प्रचार करो। दोनों में फिर श्राप हुआ है, एक है। लेकिन देखिए श्राप भी मिथ्या हो गई, और जल्दी जल्दी जन्मना मरना, जल्दी भोग लेना बिना कष्ट के, है मामूली कृपा है।
जिसमें युग युग बीत जाएंगे, कल्प कल्प बीतेंगे, हाँ। एक एक योनि में हाँ। भटकते, उसी में बार बार जन्मना मरना है। अब बहुत थोड़े समय में हाँ, थोड़ा सा मामूली कृपा सब है। भोग लिए 84 अब लाख। आज भी देखिए, मैं सत्य कहता हूँ कि कोई मरणासन हो महाराज जी, जो मरने वाला हो, जिसका समय पूरा हो चुका हो, और उसको गुरु दीक्षा वो ले ले, गुरु चरणों में उसका स्नेह हो जाए, निष्ठा जागृत हो जाए, तो उसकी 3-5 साल की उम्र जरूर बढ़ जाती है। ये झूठा नहीं है, आज भी झूठा नहीं है। यहाँ मरने से भय है इंसान को, भय यहाँ नहीं कि मेरा कर्म अधूरा हो रहा है, मैं अधूरा कर्म छोड़ के जा रही हूँ, यहाँ चिंता नहीं हो रही है। दिक्कत इस चीज़ की है, यहाँ चिंता करें कि मेरी जो है कर्म करने की क्षमता है मुझ में, मैं कर्म करूँगा, मेरे कर्म कुछ बाकी हैं, उसमें सत्कर्म ही आता है। इस उद्देश्य से वो गुरुदेव से उम्र मांग ले, तो जी गया है, जी जाते हैं लोग। मैं इतना कहता हूँ, इतनी प्रायोगिक बात है मेरे पास में, इसको हमने अपने शरीर में प्रयोग किया। बाकी व्यर्थ की भाषणबाजी में, निषिद्ध गुरुओं में पढ़ करके जीवन खोना, नरक में जाना, धन भी बर्बाद करना, अंत में मानसिकता खराब करके गुरु का त्याग भी करना, ये गलत चीज़ें हैं। महाराज जी, भक्ति और ज्ञान में अंतर क्या है? कई लोग हमसे ये कमेंट, भक्ति किसे कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, भक्ति बड़ी है कि ज्ञान बड़ा, इसका थोड़ा महाराज जी कोई अंतर नहीं है। अच्छा। वही भक्ति है, वही ज्ञान है, लेकिन ज्ञान वैराग वो बेकार है जिसमें प्रेम ना हो। अच्छा। ज्ञान वैराग वो बेकार है जिसमें प्रेम न हो। प्रेम सब कुछ देने वाला है। प्रेम अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों को देता है, और ज्ञान केवल कहीं अर्थ दे देते हैं तो बाकी पूरे हर दिशा से न रख देता है और कुछ नहीं देता। यदि ज्ञान में भक्ति नहीं है, ज्ञान वैराग बिना भक्ति का कोई शोभा को प्राप्त नहीं हो रहा, बिल्कुल बेकार है, बेकार है, बेकार है। सत्य है, सत्य है, सत्य है, सत्य है। ये मैं अब क्या कहूँ, मेरी वाणी काम नहीं कर रही, वाणी बहुत छोटी है। महाराज जी ने सत्य कहा कि ज्ञान और वैराग यदि भक्ति नहीं है तो कितने बड़े आप ज्ञानी हो जाए, चाहे 4 वेदों के ज्ञाता हो जाओ, और कितने वैराग, चाहे पूरी भभूति ही लगा लो। सोह न राम प्रेम बिनु ज्ञानु, कारण धार बिनु जगजम। जैसे मोरदास कहाई न रासा, कारा ही तो कहा कहाँ विश्वासा। 2 भुजा वाले पर आस्था है, मुझ पर आस्था नहीं, मेरा दास कहला रहा है, समाज में ढोंग पीटता फिर रहा है, तो बताओ मेरे प्रति आस्था जब कमजोर है, निर्बल है, तो मैं क्या करूँ उसके? भगवान का स्वयं आदेश, उस ब्रह्म का स्वयं आदेश, वो उस ब्रह्म का जिस ब्रह्म की शक्ति से ब्रह्मा विष्णु शंकर सारी क्रियाओं का कारण बने हुए हैं, उसका आदेश है। कहाँ जीव भाग के जा रहा है? कहाँ भाग के जाएगा? ये काल कर्म की गति है। काल कर्म ये अपने बस में नहीं है, लेकिन हाँ उसी ब्रह्म की कृपा से, उसी गुरुदेव की कृपा से एक मुखो ब्रह्म, द्विनेत्र शिव, द्विबाहु से विष्णु, एक मुखो ब्रह्मा। वही जो है फलादेश करते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों मिला के करते हैं। अब बताइए क्या कहा? तो मैं ये कहूँगा, माता पिता का दायित्व तो समाप्त है। जो सियाने लोग हैं समझ में, गुरु पर पूर्ण रूप से आश्रित रहें, उन्हें कोई भय नहीं है। भयवश यदि प्रीति करते हैं तो उसे भयवश प्रीति तो नहीं करनी चाहिए, गलत है। तब तो धर्म कमज़ोर पड़ता है ना, है? धर्म कहाँ रह जाता है? यदि भयवश कोई प्रेम कर रहा है, किसी की सेवा कर रहा है, तो गलत है ना। हाँ, तो अपने धर्म पर अडिग नहीं रहे, धर्म को पहचान करके, निज धर्म को पहचान करके ऐसा है। तो गुरु चरणों पर तो महाराज जी ने सत्य कहा कि जब तक जीवन में भक्ति नहीं है, राम नाम के प्रति भक्ति नहीं, राम जी। अब मैं ये विडम्बना और देखा महाराज जी, आप ऐसा कहीं मुझको बोलने नहीं देता। गुरु त्यागी बहुत हैं, कहाँ से कल्याण हो जाए? सही है। गुरु त्यागा धैर्य मृत्यु मंत्र त्यागा दरिद्रता, गुरु मंत्र परित्यागी और नरकम ब्रजे। तो उल्टा हो रहा था, आस्था निर्बल नहीं है। और इसी के विपरीत एक श्लोक है महाराज जी, ये दीक्षा जो होती है इसके विपरीत है कि अकाल मृत्यु हंत्री
च सर्व संकट नाशिनी यच्छ राक्षस भूतादि चोर व्याघ्र विघातिनी। आप बताइए कहाँ भय है। फिर एक और है इसमें, रात्रि के समय जब ये गुरुपुत्र है, पुत्र वही है, पुत्र तो पैदा कर दिया बाप ने 10 पुत्र है, लेकिन जिसे पिता का सानिध्य मिल जाए वही पुत्र है, वही पुत्र। इसी तरह से गुरुपुत्र भी वही है, जिसे गुरु का सानिध्य मिल जाए, गुरु चरणों में प्रीति हो, वो पुत्र है। अब बताइए हो गया डिफरेंस कि ना हो गया, कितना बड़ा अंतर हो गया। नहीं तो ये दीक्षा अकाल मृत्यु हंत्री च सर्व संकट नाशिनी यच्छ राक्षस भूताई चोर व्याघ्र विघातिनी। केवल गुरु मूर्ति का ध्यान करे, गुरु चरणों में प्रीति रखे तो कुछ भी महाराज जी न वेद धर्म दान नर्चा किया भिन्न तपो भिरुग्रही एवं रूप है सत्य हम न लोके द्रष्टुम तुदन्य कुरु प्रवीर। न वेद पढ़ने से, न दान करने से, न यज्ञ करने से, न तपस करने से मैं प्राप्त होता हूँ। हाँ सब वो गुरुदेव हाँ प्राप्त हो जाते हैं केवल बिना पूंजी के, बिना पूंजी के और बिना श्रम के। और ये अभ्यासानिमिषेण समझ, ये अभ्यास जब हो जाता है, जब हम युवावस्था में ही वृद्धावस्था का अनुभव करने लगते हैं, अर्थ समय में काम देता है। ये ब्रह्मांड थोड़ी काम आता है, उस समय ध्यान बना रहता है, जीव मोक्ष को प्राप्त होता है। और उस स्वरूप से जब हम जो भी चाहते हैं रात के समय पढ़ते हैं, गुरु मूर्ति का ध्यान करते हैं, निवेदन करते हैं, अर्जी लगाते हैं, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति नित्यम नित्यम सौभाग्यदम पुण्यम तापत्रय कुलाप। अब क्या चाहिए। असिद्धम साधेत कार्यम नवग्रह भयापहम, नवग्रहों की भी पीड़ा नहीं, असाध्य को साध्य कराते हैं। दो स्वप्न नाशनम चाहे सुस्वप्न फलदायकम। इससे शुभ संसार में शुभ गति कुछ भी नहीं है। सारे प्रयास मंद भाग्य है ये जना नानुमंदते गुरु सेवा सुमुखा पर्यंते नरके सुचो। वो मंद भाग्य अभागे जो गुरु से ऐसा करते हैं, इसका करते हैं, वो वास्तव में नरक के काम कर लिया है गुरु, उसके बाद त्याग। हाँ बहुत कितना बड़ा कष्ट इस समय बड़ा विचित्र चल रहा है। हाँ ये चल रहा है, इसी को कलयुग है, नहीं तो चारू चरण धर्म युग में ही है कुछ गलत है। प्रत्यक्ष है, आंखों दिखा हुआ है, आप अनुभवी हैं मौनी महाराज, आपको मैं समझाने लायक नहीं हूँ। अरे नहीं आप हमारे आपकी उम्र जरूर कम है, उम्र में आप कम है, लेकिन बुद्धि में आप सयाने हैं, आप सब जानते हैं, जानते हुए भी मुझसे ऐसे बालकों की तरफ बात कर रहे हैं। तभी महाराज जी ज्ञान प्रकट होता है। नहीं जब छोटा बनकर किसी से कुछ मांगोगे ना तो कुछ मिल जाएगा। मैं समझता हूँ, मैं समझ गया, बहुत बदमाश हैं आप। बहुत बदमाश है। तो देखिए किसी से कुछ मांगना तो छोटा बनिए, जब दीनता रहेगी, नम्रता रहेगी तो अहंकार भी नहीं आएगा। और जब अहंकार नहीं आएगा, ठीक है ज्ञानी है तो आपके पास जो है सो है, लेकिन आगे वाला जो संत रहेगा वो सोचेगा कि मौनी जी सरल स्वभाव के, ठीक है थोड़ी बहुत ज्ञान है, थोड़ी बहुत अच्छा ज्ञान है आपको, इसके बावजूद भी जो संत आएगा दीनता नम्रता अनजान की तरह मुझसे बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि यदि हम किसी प्रार्थना विनती करें, वो भक्त भी वो माने हमारा जो मित्र रहेगा या जो भी रहेगा वो देखेगा मौनी जी बहुत सरल स्वभाव, वो भी जहाँ जाएगा माने प्रशंसा करते हुए जाएगा। और यदि कोई आपके दरवाजे में आया और अपने अहंकार में, महाराज 4 प्रकार का मद होता है, धन मद, बल मद, रूप मद, विद्या मदे 4। अब भव सागर के डार में दे पकड़ेगा। जिसको धन का मद हो जाए तो समझो कि अब उसको कोई नहीं बचा सकता, बल का मद हो जाए तो समझो कि उसको भी कोई नहीं बचा सकते, विद्या का मद हो जाए उसको भी कोई नहीं बचा सकता, छीनते हैं रूप तो रूपे को छीन लेंगे। तो इसलिए कभी किसी का मद नहीं हो, यही समझो जो दिया है भगवान ने दिया, पूर्व जन्म हमने थोड़ा अच्छा कर्म किए थे इसलिए हमको मिला, वो जो आपको ये चीज़ मिली है इसके द्वारा कुछ समाज का कल्याण कर सको, कुछ ऐसा जैसे मान लो आपके पास सुंदर रूप है तो कुछ कथा प्रवचन ऐसा करो कि 10 लोग आप पर आवें। भाई जब सुंदरता रहेगी तभी तो 10 लोग आएंगे, अच्छे कर्म, और कथा आप सुनाएंगे उनको तो भाई आपके पिता तृप्त होंगे, पितर तृप्त होंगे, और पितर आशीर्वाद दे। अमृत उत्सव पितर गण नित्य है, इनका कभी नाश नहीं है। ये जीव नित्य है, जीव नित्य।
अब बताइए कहाँ भाग के जाएंगे। जी जी महाराज, जो पितर पक्ष चल रहा है, इस पितरों को उद्धार का कारण क्या, कैसे उद्धार इनका हो सकता है? जैसे कुछ पितर घर वालों को परेशान करते हैं, कुछ ऐसे पितर होते हैं लोग जो बड़े घर के नहीं है, शहरी लोग, उनके लिए पहले नहीं हम लोगों का कड़ाही दिया जाता था, कौओं को बुलाया जाता था, ऐसा होता है। अभी भी है, लेकिन हमारे शहरों में तो ये नियम बहुत टूटा जा रहा है। अभी भी है। ये आस्था की कमी है। देखिए ये जो फैशनेबल युग है, इसमें हर इंसान अकेला पसंद करता है रहना, अपने परिवार तक सीमित रहना चाहता है। क्या त्रेतक में सतयुग हुआ, सतयुग में तो हम सब लोग एक थे। सही। त्रेता आया, त्रेता में लोगों ने कहा कि हम अपना अपना जो है परिवार लेके अलग अलग रहेंगे, हैं। उसमें परिवार में सभी रिलेशन संबंधी इकट्ठा। फिर द्वापर आया तो पिता अपना परिवार लेके, एक भाई अपना परिवार लेके रहने लगे, एक भाई अपना। और कलयुग आया, कलयुग में देखिए इस समय की गति को कह रहा हूँ कि समय में हास कितना प्रबल हो रहा है, क्षति कितनी प्रबल हो रही है कि हम लोग अपने बीवी बच्चों तक सीमित रह गए। हाँ, आज समय आ गया कि माता पिता अलग हैं, अब पुत्र नाती पोते अलग। अब और ख़राब समय आ गया। या देखते अभी की मैं घटना बता रहा हूँ, क्यों किसी का नाम लूँ, उदाहरण नहीं दे रहा मैं, पूरे समाज में लागू होने वाली है, हो ही गई है कि 6 महीने का संबंध नहीं हो रहा। मैं ऐसी विडम्बना अभी 3 दिन पहले की बता रहा हूँ। 6 महीने का भी निर्वाह नहीं हो रहा पति का। इतना बड़ा दुर्भाग्य, इतना बड़ा रोग, मानस रोग है। इस रोग को नहीं टाल रहे हम, हटा रहे हैं। तो बताइए इससे बड़ी विडम्बना क्या हो सकती है? ये हम ही ने तैयार किया अपना भोग, समझ रहे हैं। क्योंकि हम सामाजिक मर्यादाओं से का हमने उल्लंघन किया, उनसे हम निर्भीक हो करके, निर्भय हो करके, केवल तरुण अवस्था का ही कि ये हो गया, मृत्यु का हमें तो ख्याल नहीं रह गया। इसी से सब ऐसा हो रहा है। संक्षेप बात ये है। हाँ। काल मृत्यु उत्सव पितरगण ये नित्य हैं, जीव नित्य हैं, और पितरों का श्राप वरदान तो है ही। अच्छा। जो महाराज जी ये पितर को लोग दर्पण नहीं दे करते, या कितने लोग गया नहीं करते, क्या पितर इनसे नाराज रहते? हाँ महाराज जी, उनको डंडे बजते हैं पितरों को। कहाँ? अच्छा, यमराज क्या? यमपुरी में। अच्छा। उसको धर्मपुरी कहें, यमपुरी कहना अशुभ है महाराज। अच्छा। उसको मैं धर्मपुरी कहूँगा। वहाँ धर्म का जो होता बिल्कुल कांटा लगा है, कांटा लगा। हाँ। और वहाँ न्याय होता है, इसलिए वो धर्मपुरी है। तो महाराज जी वहाँ पितरों को डंडे बजते हैं। हाँ। ताड़ना मिलती, यातनाएं मिलती, तब वो श्राप देते हैं कि जा साले तेरा जो है अंत हो जा, अपने मर जा साले, वंश को, अपने औलाद को, संतान को। तभी वही अकाल में तुम मरते हैं, एक्सीडेंट कराते हैं, बिजली के कहीं से कहीं पटक देते हैं, कहीं कुछ, कहीं बहू बच्चल है उसको भी पटक दिए, कहीं सीढ़ी के नीचे पटक दिए, कहीं बारजे में पटक दिए, कहीं कहीं। ये उनका हाल अक्सर करके उनके बहू पर ममता नहीं होती, क्योंकि दूसरे कुल की है वो, और वो अनिष्ट करती है, उसको आस्था नहीं है बिल्कुल। यहाँ तक कि महाराज जी वो कड़ाही भी नहीं देती श्राद्ध के दिन। गया श्राद्ध नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, उनको मुझ नहीं मिल रहा है वो। अब बताइए दशरथ महाराज ने कैसे कहा माता जानकी से कि बेटा मुझको ये निमिष का समय नहीं है, मुझको पिंडदान दे, मुझको बड़ा कष्ट है, मेरा शरीर जला जा रहा है, मैं जल रहा हूँ, और मैं राम का इंतजार नहीं कर सकता। अब बालू का पिंडा ले दिया माता जानकी ने, हैं? अब बालू का पिंडा लिए हैं। अब बताइए कितना कष्ट न होता होगा। एक निमिष कल जैसा कह रहे मुझको बीत रहा है, अब मेरे लिए बिल्कुल सब कुछ जो है तो सब बेकार है। पिंडदान का संसार से मेरा कोई अब नाता नहीं। महाराज जी गया में पिंडदान करने से क्या पितर तर जाते हैं? करते तो है महाराज जी, सब सुन रहे हैं, आपको विश्वास कर लेना चाहिए। महाराज जी मत 2 प्रकार के, अब एक हमारा भगत गया था, उसके बाप की अकाल मृत्यु हो गई। ये धुंधकारी का नहीं हुआ था? हाँ धुंधकारी। गौकर्ण कितना गया था ना, गया फिर भी कहाँ उद्धार हुआ? तो आयु पूरी नहीं थी महाराज जी। अच्छा। अकाल मृत्यु का देखिए दुर्भाग्य तो ये तो है ही है। अच्छा, अकाल मृत्यु नहीं होगा तो गया में उसका उद्धार नहीं होगा जब तक आयु पूरी न होगी। तो उस समय पर करना चाहिए।
है। जैसे कोई 60 साल की उम्र में ख़त्म हो गया और 65 में उसको गया कराया जाए तो क्या तर जाएगा? हाँ तब तो होगा। उसको 90 के करीब 100 के करीब हो जाना चाहिए, अच्छा ऐसा बताते हैं। और ऐसा है ही है, ऐसा ही इतने दिन तक वो आत्मा भटकेगी, माने कहीं उसका उपाय नहीं है, उसको शरीर दूसरा नहीं मिल रहा महाराज, तो क्या करेगा? है इसका मतलब है कि जिसकी अकाल मृत्यु हो जाए एक्सीडेंट में, तो कोई ये गारंटी नहीं है कि गया जाने पर उसका उद्धार हो जाएगा। गया जाने पर उसकी आयु जैसे 100-90 के ऊपर हो जाए तो चले जाना चाहिए मनुष्य योनि में। हाँ, माने जैसे मान 50 साल में मरा है तो 20 साल प्रतीक्षा करना चाहिए, 30 साल है ना, इसके बाद जाना। लेकिन 30 से 20 साल में घर में तो परेशानी कर रहा है, उपद्रव मचा रहा है, तो फिर कथा भागवत का विधान है। हाँ, ये कथा भागवत का विधान है। और उस घर में संत ब्राह्मण के चरण पढ़ते रहें, गौ कन्या की सेवा होती रहे, गौ के गोबर से लिपता रहा, वो स्वयं गौ से घृणा न करें, परहेज करना बंद कर दें तो उन्हें उनके पुरखों को सबको स्वर्ग हो जाएगा बिना गया के भी। गए जाते जाते सब तो हो जाएंगे। तो जब इतना करें तो जितना अपने साथी से प्रेम करते हैं, कल 2 लाख रुपया देने के लिए बोला है, उतना प्लीज कर ले अपने माता पिता गुरु से, उनके अनुशासन को मान ले, उन पर पूर्व से आशीष तो भाग ले ले। कल ये महिला थी तो उसका हमारा भाई और पिता दोनों मर गए, भाई भी मर गए, पिता भी मर, अकाल मृत्यु। अब क्या हो कि भाई पिता जो वो लड़की है उसके ऊपर सवार हो गए, कभी सिर में दर्द, कभी खूनी बवासीर, कभी कहीं एक्सीडेंट करवा देते हैं। तो इस तरह की नाना प्रकार की समस्याएं होती। जो आज भंडारा हुआ था ना, उसी का भंडारा था, तो उसको शांति मिलेगी। अच्छा, तो उसी के नाम से हमने भंडारा तो कर दिया है। लेकिन हमने कहा कि देखो जब तक भागवत नहीं कराओगे तब तो ये अकाल मृत्यु वाले का उद्धार नहीं होना। तो यदि गया से ना होगा, जबकि उनकी अभी अकाल मृत्यु हुई है, समय पूरा नहीं हुआ, कम से कम 90 वर्ष की उम्र को नहीं पार कर रहे, तब तक वो परेशान करेंगे, यही बैठे हैं सब। हाँ, तो हमने कहा ना भंडारा से माने ठीक है कुछ समय के लिए शांति मिल सकती है, लेकिन न भंडारा पूरा उद्धार होगा न गया से। भागवत का एक उपाय बताया गया है, धुनकारी भी बताया। अच्छा, एक चीज़ और है महाराज जी, गुरु वाक्य निश्चित कर लें, गुरु वाणी पर पूर्ण संयम रखें, विश्वास कर लें तो उद्धार हो जाएगा। अरे वो गुरु कौन बनाता है आज का, वो तो सोचते को कोई उपाय से हमारा ये समस्या दूर हो जाए, तो फिर निश्चित गुरु के पास में पहुँचे। ये सब तो फिर वो दूसरा बताएगा, वो तो मंत्र जन से झाड़ फूंक करेगा और पैसा लेगा, जिंदगी बर्बाद कर देगा। हाँ बस ऐसे ये वो गलत। उस पर हमें फिर हमने उनसे कहा कि कुछ ऐसे तांत्रिक उठा के वो कहा नहीं, मुझे बहुत वो चाहते थे, मैं सोचती हूँ कि उनका उद्धार हो जाए। तो हमने कहा ठीक है, भागवत ही एक उपाय है। भागवत करा दो, मूल पाठ करवा दो और मंत्र का जप करा दो 7 दिन लगातार। तो यदि वो चाहेंगे तो वो प्रेत आत्मा, लेकिन फिर भी वो चाहेंगे। हाँ, क्यों चाहेंगे? जब देवताओं का आह्वान हो जाता है महाराज जी, उस समय से राक्षसी शक्तियाँ उस घर में, परिवार में निर्बल होती है, बात नहीं, वो बता रहे थे प्रभाव घटेगा। हमारे जो पिताजी भाई माने सरल स्वभाव के थे, मैंने थोड़ा पूजा पाठ में विश्वास रखते थे। हाँ, तो तब हमने कहा तब हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ, क्योंकि यदि विश्वास नहीं रखता है ना नास्तिक प्रवृत्ति, भागवत को मनबे नहीं करेगा, मैं सुनबे नहीं करूँ, उद्धार में नहीं चाहूँगा। फिर भी इससे कुछ न कुछ शांति धीरे धीरे करके मिलती है। अपनी परंपरा को बदलें और शांति मिलेगी, क्योंकि जीवन तो चाहना है। अभी एक बाबा वंश तो चाहना, वंश चला। बाबा से की दवा भी भेजे थे, नहीं उसके वंश लगता कोई नहीं है, अकेली बची है और अपना तो फिर वो क्या करे, अपना जीवन यापन करे। और आगे जब कोई कुछ नहीं है तो दया धर्म से, अपना दान से, किसी तरह से अपने जीवन को सफल करें। कहा कि क्योंकि दिया हुआ है। अब धव्यम सकलम वो गुरु करे, जब तो गुरु नहीं करती तब कुछ भी होने। महाराज जी, जब तक वो गुरु नहीं करती तो भागवत का भी फल नहीं। मैं अब हाँ, ये आपने ठीक है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि हम भागवत करा दें या पूजा पाठ करा दें हमारे उद्धार हो, कल्प जन्म कोटि नाम यज्ञ व्रत तपह क्रिया ता सर्वा सफला देवी गुरु संतोष मात्र तय। कुछ भी फल मिलने वाला नहीं, न तीर्थ का, न भागवत का, न दान का, न कुछ। जब तक गुरु चरणों में प्रीत नहीं, गुरु पर वाक्य निश्चित नहीं किया, उन पर आस्था नहीं है, उसकी सारी तपस्या चाहे तेषाम भाग्य में निरर्थकम
विद्या धनम बलम चैतेषम भाग्यम निरर्थकम ये शाम गुरु पानाश्च धो गच्छन्ति पार्वती। जी। हे पार्वती, भोलेनाथ कह रहे हैं, जब अमर कथा है ये, यहाँ तो कोई नहीं सुन रहा, जिस पर गुरु कृपा नहीं है, गिरि चरणों को जिसने नहीं जीत लिया, उसकी विद्या धन बल भाग्य सब निरर्थक जाता है। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। वैसे भी लिखा गुर बिन माला फेरते, गुर बिन करते दान, गुर बिन सब निष्फल गया, ऐसा कहते वेद। कहते जब तक आप जो है चाहे जितना माला फेर लो, चाहे जितना दान पुल, बिना गुरु के कहते सब निष्फल, सब निष्फल है। और जहाँ गुरु के चरणों में प्रीत नहीं है महाराज जी, वही अकाल मृत्यु का भय है। हाँ, ये मैं बता दूं। सही है। हाँ। क्योंकि माता पिता का दायित्व तो 15 साल के बाद खत्म हो जाता है। अच्छा। जब से शरीर 15 साल का हो जाता है, हाँ। उसके बाद में माता पिता का दायित्व तो खत्म है, गुरु पर पूरा भार रहता है। और जिसने गुरु नहीं किया, बताइए, तीर्थाटन कर रहा है, यज्ञ तप कर रहा है, भागवत सुन रहा है, कितना धन खर्च कर रहा है कि मैं माने अभिमान के मैं सबको धर्म को भी खरीद लेता हूँ। हाँ। इतना बड़ा अभिमान, इतना बड़ा नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सही है, सही है। और फिर उसके जो होते क्रियाकलाप सब उल्टे आ रहे हैं, रिजल्ट उसका पूरा उल्टा हो रहा है, उल्टा तो निराशा है, निराश हो रहा है, और उल्टा तो होबे करेगा, बिना गुरुवाणी लगे। तो आज हमारे महाराज जी ने सत्य बताया, बहुत गूढ़ रहस्य बताया। जीवन में कुछ भी करो, चाहे जितना सत्कर्म करो, चाहे रोज हजारों लाखों यज्ञ करो, जग करो, गौदान करो, लेकिन यदि आपने गुरु नहीं बनाया तो किया हुआ सारा जो है किया हुआ कर्म निष्फल चला जाएगा। लेकिन उसमें भी महाराज जी गुरु शब्द की पहला विश्लेषण समझें, उस मूर्ति का कुछ साल 6 महीने सत्संग करें। अच्छा। और जहाँ ज़्यादा भीड़ न हो कि लाखों की तादाद में शिष्य हैं, ऐसे नहीं, जिस गुरु के पास में हमें सानिध्य मिल जाए महाराज जी। हाँ। किस तरह की जैसे है, इस तरह के माहौल में हमें रहने को मिल जाए। हाँ। 2, 4, 6 दिन हमें कम से कम और सानिध्य मिले, चरणों की सेवा मिले, सत्संग मिले, है, तब जाकर के उद्धार होगा। सही। बाकी उद्धार नहीं होता। सही। और एक गूढ़ रहस्य इन्होंने ये भी बताया कि महात्मा को थोड़ा अच्छी तरह से 2-4 महीना रह करके उनका रहस्य जानो, उनके आचार विचार देखो कि हमारे 12 साल रहे साधु की टोली तो समझे साधु की एक बोली, तुलना न करे समाज, गुरुपुत्र संत ही होते हैं, क्योंकि संत ज़्यादा शिष्य नहीं बनाते। 10, 5, 20 शिष्य हैं तो सबको सानिध्य है, सब पर कृपा है, सब पर लगाव है। और आवाज़ का महाराज जी एक चीज़ और बता देता हूँ, व्यावसायिक इकाइयों पर ज़्यादा भरोसा रह गया है। हाँ, सब हैं? सही। तो अब जो जी भाव नहीं सोएगी, अब कहने से मिथ्या भाषणबाजी से कुछ भी होने वाला नहीं है, ना कुछ मिलता महाराज। प्रयोग करें, हैं, प्रयोग से मिलता है, और सिद्धांतों में कुछ भी नहीं है। हाँ। तो महाराज जी का बहुत अच्छा सत्संग हुआ, थोड़ा हमों को आराम, अभी भंडारा हुआ था तो इसलिए हमों को आलस आ रहा। महाराज जी को ये कहाँ के भक्त हैं? कौन? ये भक्त, ये सब महाराज जन्मभूमि साइड के हमारे जन्मभूमि। इनसे मिलाओ एक बार हमें, हम बताएं कि गुरु क्या होता है। ये क्या जाने, फालतू भाषणबाजी से कुछ नहीं होता, गोपनीयता का उल्लंघन होता है हमारा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। परमहंस श्री गंगा रामदास जी की जय, परमहंस श्री बेनी माधव दास जी की जय, परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज जी की जय। मानव एक जाति है, मानव एक जाति है, मानवता ही एक धर्म है। सभी धर्म संप्रदायों और प्रवर्तों को आदर करना, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार को मिटाना, समाज में फैली हुई कुरीतियों के विरुद्ध, अडम्बरों विरुद्ध संघर्ष करना, और स्थानीय न्याय द्वारा न्याय सुलभ कराना, ये मानव धर्म के जो है गांव-गांव मोहल्लों में जा कर के शाखाएं खोलना, ये मानव धर्म के उद्देश्य है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।